आयुर्वेद को लेकर अगर आपकी भी यही धारणा है कि यह नुस्खे वाला देसी इलाज है जो कभी कभार फायदा कर देता है और गंभीर बीमारियों में एलोपैथी का ही सहारा लेना पड़ता है, तो आप अपनी सोच को बदल लें, क्योंकि मोदी सरकार के आयुर्वेद को बढ़ावा देने और इसे आम आदमी तक पहुंचाने के उद्देश्य की बदौलत अब तस्वीर बदल चुकी है। अब आयुर्वेद को सिर्फ भारत ही नहीं, विदेशों में कितने लोग पसंद कर रहे हैं और इसे कहां कहां मान्यता प्राप्त हो गई है। आयुष मंत्रालय की ओर से दी गई ये जानकारी आपकी आंखें खोल देगी, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। आयुष मंत्रालय ने 29 अक्टूबर 2024 को ही 9वां आयुर्वेद दिवस मनाया था। सरकार के प्रयासों और आयुर्वेद के बढ़ते हुए महत्व को आप इस बात से समझ सकते हैं कि वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार थीम पर इस बार दुनिया भर के 150 से ज्यादा देशों ने मिलकर के आयुर्वेद दिवस मनाया। इस बारे में आयुष मंत्रालय के जो सचिव हैं वैद्य राजेश कोटेचा, उन्होंने बताया कि अब आयुर्वेद का ज्ञान विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आम जनता के लिए आसानी से उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिसमें आयुष ग्रिड के तहत आयुर्विज्ञान योजना, आयुष अनुसंधान पोर्टल और नमस्ते पोर्टल जैसी प्रमुख पहलें शामिल हैं। अब खास बात यह है कि वर्तमान समय में आयुर्वेद को दुनिया भर के 24 देशों में मान्यता प्राप्त है, जबकि आयुर्वेद उत्पादों का जो निर्यात है वो लगभग 100 से ज्यादा देशों में हो रहा है। वहीं केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव कहते हैं कि मोदी सरकार के आयुर्वेद को लेकर के किए गए प्रयासों को बताते हुए उन्होंने बताया कि आयुर्वेद दिवस अब एक वैश्विक अभियान बन गया है। आयुष मंत्रालय वैश्विक स्वास्थ्य की मुख्यधारा में आयुर्वेद को शामिल करने की दिशा में काम करता रहा है। WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर यानी कि GTMC, आयुष्मान भारत योजना और आयुर्वेद जीव विज्ञान में नवाचार के लिए अनुसंधान केंद्र जैसी पहलों के माध्यम से आयुर्वेद की भूमिका को वैश्विक स्वास्थ्य व्यवस्था के क्षेत्र में अब आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा इस साल आई सपोर्ट आयुर्वेद अभियान को फिर से सक्रिय किया गया है। इसका लक्ष्य है आयुर्वेद के समर्थन में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का सहयोग प्राप्त करना। पिछले साल के अभियान में 16 करोड़ लोगों ने अपना वोट देकर के इस अभियान में विशाल सहभागिता को दर्ज किया था, जो इसकी व्यापकता को बताता है। आयुर्वेद का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए हाल ही में 9वें आयुर्वेद दिवस पर नई दिल्ली में करीब 12,850 करोड़ रुपए की लागत वाली स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरू कर चुके हैं। वहीं आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJY जिसे कहते हैं, और इसके तहत 70 साल और उससे ज्यादा आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य कवरेज का विस्तार भी प्रधानमंत्री ने किया था। इससे सभी वरिष्ठ नागरिकों को उनकी आय को महत्व दिए बिना स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री देश भर में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए निरंतर कोशिश करते रहे हैं। भारत के पहले अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के दूसरे चरण का उद्घाटन भी अभी हाल ही में किया है। वहीं इस चरण में एक पंचकर्म अस्पताल है, औषधि निर्माण के लिए एक आयुर्वेदिक फार्मेसी है और एक खेल चिकित्सा इकाई का भी गठन किया गया है। साथ ही केंद्रीय पुस्तकालय, एक IT और स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर और 500 सीटों वाला ऑडिटोरियम भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश के मंदसौर, नीमच और सिवनी में 3 मेडिकल कॉलेजों का भी हाल ही में उद्घाटन किया था। यहाँ पर एक तरफ जहाँ देश में आयुर्वेद चिकित्सा के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिल रही है, वहीं आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में विदेशी स्टूडेंट्स का रुझान भी अब तेजी से बढ़ रहा है। दुनिया भर के जो विदेशी स्टूडेंट्स हैं वो भारत में आयुर्वेद को जानना चाहते हैं, अपने देश में जाकर के आयुर्वेद को अपनाना चाह रहे हैं। और ये बात साबित करता है कि भारत की आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति अब विदेशी भी अपना रहे हैं और विदेशों में भी इसका व्यापक तौर पर प्रचार प्रसार हो रहा है। देश की आयुर्वेद चिकित्सा का अब विदेशों में क्रेज बढ़ता जा रहा है। मेडिकल साइंस की पढ़ाई करने वाले विदेशी स्टूडेंट्स भी आयुर्वेद चिकित्सा की तरफ खींचे हुए भारत चले आ रहे हैं। आयुर्वेदा को सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति माना जाता रहा है। राजस्थान की राजधानी जयपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में देश ही नहीं दुनिया भर के विदेशी स्टूडेंट्स भी आयुर्वेद की चिकित्सा की पढ़ाई करने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं, पढ़ रहे हैं और पढ़ लिख करके आयुर्वेद को अपने देशों में जाकर के अप्लाई कर रहे हैं, लोगों का जीवन बचा रहे हैं, लोगों के जीवन शैली को बढ़ा रहे हैं। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आयुर्वेद अब दुनिया भर में पहचाना जा रहा है
और लोगों के जीवन रक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने में काम आ रहा है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट कर सकते हैं। इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि भारत का ये ज्ञान दुनिया भर तक पहुंचे। नमस्कार।